गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट का प्रश्न 6, छोटे से बड़े क्रम में लिखना, मतलब आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखिए, अब हम कैसे पहचान करें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो, सभी संख्याओं का पहला अंक देखो, यहाँ पे 4 है। संख्या कौन से अंक से शुरू हो रही है? 4 से, 2 से, 3 से, 5 से। 4, 2, 3, 5। तो इन चारों अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई हमारी? ये वाली। तो इसको हम फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे, 24,893। थोड़ा सा गैप देके कोमा लगाइए। उसके बाद इनका फर्स्ट अंक ये हमने लिख ली, इस पे पेंसिल से राइट का साइन लगा दी कि हमने इस संख्या को लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास 3 संख्याएं बच रही है। जो पहला अंक इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है। तो अब बताओ कौन सी संख्या छोटी आएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, 3 वाली। 4, 3, 5 में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3। तो ये वाली संख्या पहले आ जाएगी, 38,421। उसके बाद तो अब ये वाली संख्या हमने लिख ली। अब हमारे पास 2 संख्याएं बच रही है, जो एक 4 से शुरू हो रही है और एक 5 से शुरू हो रही है। 4 और 5 में छोटा अंक कौन सा है? 4। तो ये वाली संख्या आपके थर्ड नंबर पर आ जाएगी, 46,937। अब लास्ट में अभी हमने लिख ली, लास्ट में एक ही संख्या बच रही है, तो वो लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप करके इसमें स्केल से, पेंसिल से लाइन खींच देंगे तो आपका काम बहुत सुंदर लगेगा। स्केल से खींचनी है आपको लाइन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ही इसका। अब वही तरीका रहेगा हमारा इसको करने का भी, कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी संख्या में हम देखो कैसे पता करेंगे कि सभी संख्याओं का हम पहला अंक देख लेंगे। और एक बात और, कि इस पहला अंक देखने से पहले आप जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनके सभी अंकों की संख्या गिनिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सभी संख्याएं हमारे पास 5-5 अंक वाली है, 5-5 अंक वाली है। तो अब इसके अंदर हम सब फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहला अंक देखेंगे। ठीक है, अंक देखने से पहले आप क्या करेंगे, वापस याद दिला रही हूँ मैं, कि अंक देखने से पहले आपको जो भी संख्याएं दी हुई है, आपके सामने जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, उसमें अंकों की संख्या काउंट करनी है। क्या पता सब अंक, तो इसमें मान लो जैसे इसके अंदर 4 ही अंक है और सबका अंक समान है, और इस संख्या में आपके पास 4 ही अंक है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? बिल्कुल 4 अंक वाली संख्या छोटी होगी, 5 अंक वाली तो बड़ी होगी, 4 अंक वाली संख्या छोटी होगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि अंकों की संख्या गिनेंगे। जब सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान होगी, तो अब इसका आप फर्स्ट अंक देखेंगे, पहला अंक देखेंगे कि पहला अंक क्या है। तो चारों संख्याओं का पहला अंक 9 है। अब हम कैसे पता करें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब हम सेकंड वाले नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे 4 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 4 है। अब देखो 3 संख्याओं में तो 4 है और एक संख्या में 7 है। तो बताओ 7 और 4 में से क्या छोटा होता है? 4 छोटा होता है। अब 4 छोटा होता है, तो ये 3 संख्याओं की अब तुलना करेंगे हम कि इन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब ऐसे ही थर्ड नंबर पे जाओ, थर्ड वाले अंक पे जाओ। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो अब 0, 3, 1 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 0। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? 94,003। ये हमने लिख ली, राइट का निशान लगा दिया। अब हमारे पास 94 से शुरू होने वाली 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। तो अब इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? अब 2 अंक तो इसके समान है, 9 और 4। अब तीसरा अंक देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो बोलो कौन सी संख्या छोटी होगी? ये वाली। तो 94,180। इसके बाद ये वाली आ जाएगी 94,318। अब जो लास्ट में बची है वो आ जाएगी 97,569। बिल्कुल पेंसिल से लाइन खींच देनी है आपको।
अब है बड़े से छोटे क्रम में लिखना, मतलब कि अवरोही क्रम में लिखना। अब संख्याओं को हम जैसे करने का तरीका वही रहेगा, बस हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे, जिसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। अब बड़े से छोटे क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं। क्या चारों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है? काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सभी चारों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, सभी 5-5 अंक वाली संख्याएं हैं। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का पता करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में पता किया था वैसे ही नीचे वाले प्रश्न में पता करेंगे। अब पहला अंक पता करो कि संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही है। 7 7 7 7, चारों अंक समान। 5 5 5 5, दूसरा अंक भी समान है। अब तीसरे अंक पे जाते हैं। 6 8 6 1, 6 8 6 1, चारों में से क्या बड़ा है बच्चों, 8। तो 75,894 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 6 6 1, अब देखो 1 तो छोटा हो गया, 6 6 दोनों बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो अब इन दोनों में कैसे तुलना करें। अब हम जाएंगे चौथे नंबर पे, जहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है, 4। 9 और 4 में से क्या बड़ा है बच्चों, 9। तो 75,693। अब इससे छोटा कौन सा आ जाएगा, 75,643। उसके बाद लास्ट में जो आपका नंबर बचा 75,100। अब देखिए एक और प्रश्न देखिए इसका, कि अब हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी है उन सभी संख्याओं में हम अंकों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये मैंने काट दिया है 4 अंक। अब ये तो हमारे पास 3 संख्याएं तो 5 अंक वाली है, 3 संख्याएं तो 5 अंक वाली है और एक संख्या है जो 4 अंक वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चौथी संख्या को छोड़कर हम 3 संख्याओं की ही तुलना करेंगे। अब देखो इसका पहला अंक 8 3 5, 8 3 5 में से बच्चों क्या बड़ा है, 8। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे 84,937। इसके बाद 3 और 5 में से क्या बड़ा है, 5, 56,931। उसके बाद 34,000, उसके बाद 9,400 हो गया। आ गया बच्चों समझ में? नहीं समझ आता है तो बच्चों आप मुझसे डिस्कस कर लेना। यह हमारी चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है, प्रश्नावली 1 हमारी यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब हम चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे।